आईपीएल 2026 में सबसे अंडररेटेड बैटल क्या है? ना डेथ ओवर्स, ना फिनिशिंग, पावर प्ले। और इस सीजन पावर प्ले का कंट्रोल शायद दो कैप्टन्स डिफाइन करेंगे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ये सिर्फ ओपनिंग बैटिंग कंपैरिजन नहीं है, ये टेम्पो कंट्रोल, रिस्क एपेटाइट और टीम स्ट्रक्चर का क्लैश है। मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस का सिस्टम डिफरेंस पावर प्ले में सबसे क्लियरली दिखता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन प्रॉपर्ली डेटा के साथ। लास्ट 3 आईपीएल सीजन्स में रोहित शर्मा का पावर प्ले स्ट्राइक रेट रफली 130 से 145 के रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा है, डिपेंडिंग ऑन रोल क्लैरिटी। जब एमआई स्टेबल थी, रोहित एंकर प्लस एक्सेलरेटर रोल प्ले करता था। 6 ओवर्स में 35 से 45 रन्स विदाउट रेकलेस रिस्क। उनका बाउंड्री परसेंटेज हाई होता है, लेकिन डॉट बॉल कंट्रोल और फील्ड रीडिंग उनकी रियल स्ट्रेंथ है। शुभमन गिल का पैटर्न स्लाइटली डिफरेंट है। गिल का पावर प्ले स्ट्राइक रेट रीसेंट सीजन्स में 140 से 155 रेंज तक गया है। स्पेशली 2023 के बाद उन्होंने अग्रेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। लेकिन डिफरेंस ये है, गिल का टेम्पो एक्सेलरेशन लीनियर नहीं होता। वो फर्स्ट 2 ओवर्स रीड करता है, फिर कैलकुलेटेड स्पाइक लाता है। अब सवाल, 2026 में कौन पावर प्ले कंट्रोल करेगा? कंट्रोल का मतलब सिर्फ रन रेट नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है अपोजिशन को फोर्स्ड फील्ड चेंज करवाना, बॉलर रोटेशन डिस्टर्ब करना और कैप्टन को डिफेंसिव मोड में पुश करना। एमआई का स्ट्रक्चर देखो। अगर रोहित ओपन करता है और साथ में अग्रेसिव पार्टनर है, तो एमआई का ऑब्जेक्टिव यूजुअली 50+ पावर प्ले होता है विद 0 to 1 विकेट। क्यों? क्योंकि एमआई हिस्टोरिकली मिडिल ओवर्स कंसोलिडेटर टीम रही है। अगर रोहित सेट हो गया, तो एमआई का विन प्रोबेबिलिटी 60% से ऊपर चला जाता है इन बैलेंस्ड मैचेस। गुजरात टाइटंस का मॉडल डिफरेंट है। गिल पावर प्ले में विकेट प्रिजर्व करता है। जीटी का स्ट्रेंथ मिडिल ओवर्स कंट्रोल है, स्पेशली स्पिन चोक। अगर गिल 30 ऑफ 20 टाइप स्टार्ट देता है, जीटी का मिडिल ओवर स्क्वीज अपोजिशन को अंडर 160 पुश कर सकता है। तो रोहित वर्सेस गिल एज एंकर सटल बट क्रिटिकल डिफरेंस है। रोहित रिस्क अर्लियर लेता है, गिल रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बॉलर्स का एंगल देखो। अगर एमआई के अगेंस्ट राशिद खान न्यू बॉल यूज नहीं होता, तो गिल को फ्रीडम मिलती है। लेकिन एमआई के पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं, जो फर्स्ट 2 ओवर्स में लाइन लॉक कर देता है। बुमराह का पावर प्ले इकोनॉमी हिस्टोरिकली 6.5 से 7 रेंज में रहा है पीक फेजेस में। अगर बुमराह गिल को अर्ली प्रेशर दे देता है, जीटी का टेम्पो स्लो हो सकता है। हेड टू हेड पैटर्न्स में भी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। रोहित जब स्पिन अर्ली फेस करता है, वो स्वीप और लॉफ्टेड इनसाइड आउट से टेम्पो शिफ्ट करता है। गिल पेस के अगेंस्ट टेक्स्ट बुक स्ट्रांग है, लेकिन हार्ड लेंथ से ओकेजनली टाइट डाउन हुआ है। अब स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ये है कि 2026 में पिचेस का बिहेवियर क्या होगा? अगर फ्लैट सर्फेसेस हुए, रोहित का नेचुरल लॉफ्टेड स्ट्रोक प्ले एडवांटेज दे सकता है। अगर टू पेस्ड या ग्रिप वाली पिचेस हुई, गिल का पेशेंस मॉडल बेटर फिट करेगा। यहाँ कैप्टनसी का लेयर भी ऐड होता है। रोहित शर्मा हिस्टोरिकली इंस्टिंक्ट कैप्टन रहा है, अर्ली अटैकिंग फील्ड्स लगाता है। अगर वो पावर प्ले में 60 बना देता है, तो एमआई अपोजिशन को साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल देता है। गिल रिलेटिवली कंपोज डिसीजन मेकर लगता है, वो डिफेंसिव कोलैप्स अवॉइड करने के लिए रिस्क डीले करता है। एमआई बैटिंग डेप्थ वर्सेस जीटी मिडिल ओवर स्पिन चोक, ये भी डिसाइड करेगा पावर प्ले अग्रेशन लेवल। अगर एमआई के पास स्ट्रॉन्ग नंबर 3 और नंबर 4 है, रोहित मोर फ्रीली अटैक करेगा। अगर बेंच डेप्थ थिन हुई, तो कंट्रोल्ड अप्रोच आएगा। और इसी पॉइंट पे मुझे आपसे एक चीज़ डायरेक्टली बोलनी है। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं हर मैच के बाद सिर्फ विनर नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करूंगा। और सीजन लॉन्ग एंगेजमेंट गिवअवेज भी रहेंगे। हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1 से 2 लोगों को 1000 रुपीज़ गिवअवे मिलेगा। ये करेक्ट विनर गैस करने पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा आप कितना स्मार्ट एनालिसिस करते हो। कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। नंबर 1, अगर एमआई पावर प्ले में 1 विकेट अर्ली लूज करे, क्या रोहित टेम्पो मेंटेन करे या अब्जॉर्ब करे और क्यों? नंबर 2, गिल को बुमराह के अगेंस्ट फर्स्ट 2 ओवर्स में कौन सी रिस्क स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, अटैक या सर्वाइवल? नंबर 3, एमआई बैटिंग डेप्थ वर्सेस जीटी मिडिल ओवर स्पिन चोक, कौन सी स्ट्रक्चर पावर प्ले अप्रोच को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस एनालिसिस पे आते हैं। रोहित वर्सेस गिल एज पावर प्ले कंट्रोलर सिर्फ पर्सनल फॉर्म नहीं है, इट्स टीम डिपेंडेंसी रेशियो। एमआई हिस्टोरिकली एक्सप्लोसिव बट ओकेजनली टॉप हैवी रही है।
आरसीबी का एग्जाम्पल लो। विराट कोहली का कंसिस्टेंसी ऑफन टॉप हैवी स्ट्रक्चर के वजह से प्रेशर क्रिएट करता है। कोहली 45 ऑफ 35 करे तो भी अगर सपोर्ट मिसिंग हो, रन रेट प्लाटू हो जाता है। एमआई जनरली बेटर डेप्थ मेंटेन करता है देन आरसीबी। सीएसके का मॉडल अलग है। एमएस धोनी एरा में पावर प्ले कंजर्वेटिव, मिडिल ओवर्स एक्सेलरेशन वाया स्पिन कंट्रोल। केकेआर पेस हैवी फेजेस में अर्ली ब्रेक थ्रूज पे डिपेंड करता है। गुजरात टाइटंस का सिस्टम 2022 से स्ट्रक्चर्ड रहा है। कंट्रोल्ड पावर प्ले, चोक मिडिल ओवर्स, कैलकुलेटेड डेथ ओवर्स हिटिंग। तो प्रोबेबिलिटी वाइज क्या लगता है? इफ फ्लैट सर्फेस प्लस शॉर्ट बाउंड्रीज, रोहित कंट्रोल प्रोबेबिलिटी अराउंड 55 to 60%. If grip pitch plus quality new ball spell, Gill control probability 52 to 55%. ये गारंटी नहीं है, ये कंडीशनल मॉडलिंग है। रिस्क फैक्टर्स भी देखते हैं। रोहित का रिस्क अर्ली एरियल शॉट वर्सेस स्विंग। अगर एमआई 2 डाउन हो गया इनसाइड 4 ओवर्स, उनका एंटायर गेम प्लान शिफ्ट हो जाता है। गिल का रिस्क ओवर अब्जॉर्प्शन। अगर जीटी 38-0 आफ्टर 6 ओवर्स हो गया तो टेक्निकली स्टेबल है, लेकिन टी20 में 60+ पावर प्ले ही रियल एडवांटेज क्रिएट करता है। यहां एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। रोहित वर्सेस गिल एज टेम्पो सेटर वर्सेस कोहली एज कंसिस्टेंसी एंकर। कोहली 2023 के बाद अग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट कर चुके हैं पावर प्ले में। अगर आरसीबी अग्रेसिव ओपन करे और एमआई कंजर्वेटिव स्टार्ट करे तो एमआई रिलेटिव प्रेशर में आ सकता है स्टैंडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में। बुमराह वर्सेस जीटी फिनिशर्स भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा पावर प्ले इंटेंट। अगर एमआई को पता है कि उनके पास डेथ ओवर्स एडवांटेज है, रोहित कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। कैप्टन माइंडसेट भी काउंट करता है। गिल यंगर कैप्टन है, वो टूर्नामेंट लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करेगा। रोहित टूर्नामेंट के बिग गेम्स में मोमेंटम स्विंग्स क्रिएट करता है। इसीलिए मेरे व्यू में पावर प्ले कंट्रोल एक बाइनरी विनर नहीं होगा, ये मैचअप डिपेंडेंट होगा। वेन्यू स्पेसिफिक मॉडलिंग भी जरूरी है। वानखेड़े जैसे हाई स्कोरिंग वेन्यू पे रोहित का नेचुरल लॉफ्टेड हिटिंग मोर सूटेड है। अहमदाबाद टाइप लार्ज ग्राउंड पे गिल का प्लेसमेंट गेम बेटर फिट हो सकता है। फाइनल लेयर, टीम साइकोलॉजी। एमआई जब स्ट्रांग लगती है वो अग्रेसिवली स्टार्ट करती है। जीटी जब स्टेबल लगती है वो सफोकेट करती है। सो इफ यू आस्क मी प्योरली स्ट्रक्चरल एज, स्लाइट एज रोहित को मिलता है हाई स्कोरिंग गेम्स में, स्लाइट एज गिल को मिलता है बैलेंस्ड और बॉलिंग फ्रेंडली गेम्स में। ओवरऑल सीजन एवरेज पे दोनों अराउंड सिमिलर इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट स्टाइलिस्टिकली कंप्लीटली डिफरेंट कंट्रोल मॉडल्स। और यही आईपीएल का ब्यूटी है। सेम 6 ओवर्स, दो अलग फिलॉसफीज। अगर आपको ऐसे डीप ब्रेकडाउन्स पसंद हैं जहां हम सिर्फ कौन जीतेगा नहीं बल्कि कैसे कंट्रोल होगा एनालाइज करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करो। सीजन लंबा है, एनालिसिस और शार्पर होता जाएगा।